तो अगले दिन हम वापस लैब पहुंचे अपने एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट देखने के लिए अपने साफ धुले हुए कपड़ों में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च करने वाले लोगों के साथ रहना बहुत कूल है। जरा दरवाजा खटखटाने वाले इस हैंडल को देखिए और इस कमाल की मैगजीन को। मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि वो सिर्फ खटमलों पर रिसर्च नहीं करते। ये बदबूदार है। इस जगह पर वो अपने कॉकरोचेस रखते हैं और आपको याद हो तो मुझे कॉकरोचेस बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मैं हटाऊं इसे? इनमें से हर एक में हजारों कॉकरोचेस है। वाओ, ये कितना घिनौना है। आओ, इनसे तो मुझे सख्त नफरत है। ये अमेरिकन कॉकरोचेस है, सबसे बड़े वाले यूएस में। उनके एंटीनास तो देखो, ये दुनिया की सबसे घटिया आवाज है। एक मिनट, इनके पंख हैं? हाँ, इनके पंख हैं। क्या? फ्लोरिडा में ये उड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तापमान थोड़ा ठंडा है। तो अगर लैब का तापमान थोड़ा ज्यादा होता तो ये उड़ने लगते? हाँ, सही समझे। ओह माय गॉड! चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो। Hey. तो फिर हम वापस ऊपर आ गए, जहाँ आकर मेरे दिल को थोड़ा आराम पहुंचा। चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक खटमल भगाने वाली मशीन बेकार निकली। लगता है इसने उन्हें ज्यादा आकर्षित किया। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर वाली ट्रे में से हमें 120 खटमल मिले और इस वाली ट्रे में हमें मिले 101, यानी कि ये खटमलों को भगाने के लिए कुछ नहीं करता। और इस चीज का शक हमें पहले से ही था क्योंकि खटमलों के पास कान नहीं होते। और तो और जिस अपार्टमेंट में हम गए थे वहाँ बिस्तर के पास इस तरह की मशीन्स को लगाया गया था। तो इन पर अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च मत करना। और अब जरा इस छोटे खंबे वाले टेस्ट को देखिए। ये तो कमाल का है। यहाँ पर कितने सारे खटमल आए हैं इस छोटे खंबे को देखकर। और यहाँ इस वाली ट्रे के पास एक भी खटमल नहीं दिख रहा है। और बाकी चारों टेस्ट के रिजल्ट्स लगभग एक जैसे थे। तो मैं बस आपको उन चारों का एवरेज दिखाऊंगा। हमें करीब 4 खटमल मिले उस वाली ट्रे में जिसके आसपास हमने ड्राई शीट्स, मॉथबॉल्स, बेकिंग सोडा या एसेंशियल ऑयल्स रखे थे। और उनके सामने वाली ट्रे में 26 खटमल मिले। ये रिजल्ट्स साफ तौर पर बताते हैं कि खटमल इन चारों चीजों से दूर रहते हैं क्योंकि इन सभी में से एक बहुत ही तेज गंध आती है। और खटमलों के सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये उनको मारने के लिए कुछ नहीं कर पाते। प्रोफेसर के हिसाब से खटमलों को इनकी गंध नहीं पसंद, लेकिन वो खुशी खुशी इनके ऊपर से चलकर आगे बढ़ेंगे अगर इन प्रोडक्ट्स की दूसरी ओर उनका शिकार लेटा हो और ये भूख से मर रहे हों। और अगर हम बात कर रहे हैं इन्हें मारने की, तो वो प्रोडक्ट्स जो खास तौर पर इन्हें नष्ट करने के लिए बने हैं, उनसे मैं बहुत निराश हुआ। ये स्प्रे, एरोसॉल और खटमलों को मारने वाला फॉगर, इन चारों ने 10 दिनों में लगभग 12% खटमलों को मारा। और उसके पहले कि आप ये सोचने लगे कि कुछ नहीं से तो 12% ही बेहतर है, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी ट्रे जिसमें पानी रखा था उसमें भी सिर्फ 12% ही खटमल मरे थे, यानी कि ये किसी भी काम के नहीं है। और प्रोफेसर के हिसाब से हमें इतने बुरे रिजल्ट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से खटमलों की ज्यादातर प्रजातियों ने इस तरह के प्रोडक्ट्स के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली है। और उनका कहना है कि 10 साल बाद इनसे कोई भी खटमल नहीं मरेगा। और गौर से सोचा जाए तो बात में दम है, क्योंकि काफी सालों से इंसान इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ वही बचते हैं जिन पर इन प्रोडक्ट्स का असर नहीं होता और वो अपनी इन्हीं जीन्स को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। वैसे यहाँ कुछ ऐसे केमिकल्स भी थे जो तकरीबन 50% खटमलों को मार गिरा रहे थे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इन्हें उन खटमलों के सीधे ऊपर स्प्रे करें। लेकिन अगर वो उस जगह पर वापस आएंगे जहाँ आपने स्प्रे किया था, तो एक बार फिर इनका असर पानी जितना ही होगा। समस्या ये है कि आप अपने घर के खटमलों की सिर्फ एक छोटी सी संख्या को देख पाएंगे। तो डायरेक्ट स्प्रे करने वाले केमिकल्स आपके किसी काम के नहीं अगर आपको खटमलों की संख्या को जड़ से उखाड़ना है। तो ये थी बुरी खबर। अब सुनिए एक अच्छी खबर। हमारे टेस्ट में एक प्रोडक्ट खरा उतरा और उसका नाम है डायटोमेशियस अर्थ, जिसने 10 दिनों में तकरीबन 90% खटमलों का सफाया कर दिया। ये आटे की तरह दिखने वाला पाउडर डायटॉम्स नामक समुद्री जीवों के फॉसिलाइज्ड शेल को कुचलकर बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि उनके शेल्स में सिलिका पाया जाता है और ये वही पदार्थ है जो उन छोटे पैकेट्स में होता है और जिस पर लिखा होता है कि इसे मत खाना। सिलिका बड़े काम की चीज है क्योंकि ये नमी को सोखने में बहुत ही बेहतरीन है और ये खटमलों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जब वो इसके ऊपर से गुजरते हैं तो वो उनके एक्सोस्केलेटन से चिपक जाता है, जैसे कि आप इस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और फिर वो कुछ घंटों या कुछ दिनों में डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। हम इसके बाद तुरंत लंच के लिए जाने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बुरा आइडिया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने छिपने वाली जगह पर जाकर इस चीज को बाकी खटमलों के साथ फैला देते हैं और क्योंकि कोई भी जीव पानी के बिना नहीं जी सकता, वो इससे इम्यून नहीं होंगे। और मेरे पास आपके लिए एक और छोटी सी खुशखबरी है और वो ये है कि खटमल 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मर जाते हैं, मतलब पलक झपकते। ये 100% असरदार है और वो इनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और एक खटमल को उस तापमान तक पहुंचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक ड्रायर या एक स्टीमर, या फिर सबसे ज्यादा असरदार तरीका प्रोफेशनल्स को बुलाकर अपने पूरे घर को उस तापमान तक ले जाना। अब जब हम ये जान चुके हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि खटमलों से छुटकारा कैसे पाया जाए। वैसे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है इन्हें अपने घर में ना आने देना, और खटमलों को न्योता देने का सबसे आसान तरीका है ट्रैवल करना। तो अपने होटल रूम में घुसने के बाद इन तीनों बातों का ख्याल रखना। पहला, अपनी बेडशीट्स को उठाकर चेक कीजिए कि कहीं वहाँ पहले से तो खटमल अपना डेरा डाले नहीं बैठे हैं। दूसरा, अपने सूटकेस को पलंग या जमीन पर नहीं रखना, उसे किसी टेबल पर रखिए। और अगर आपको ज्यादा सावधान रहना है तो इसे आप अपने बाथटब में भी रख सकते हैं।
और तीसरा, अपने कपड़ों को होटल रूम्स की अलमारियों में मत रखना और ना ही उन्हें यहाँ वहाँ छोड़ना। जो भी आप नहीं पहन रहे उन्हें अपने सूटकेस में डाल दो या फिर हैंगर्स पर लटका दो। ठीक है, तो आप अपने ट्रैवल के दौरान होटल रूम में रुकते वक्त बहुत सावधान थे, लेकिन फिर आप अपने घर आए और आपने एक सेकंड हैंड सोफे को खरीदा और अब आपके घर में खटमलों ने प्रवेश कर लिया। और प्रोफेसर वोंग का अनुभव ये कहता है कि आपको $4000 खर्च करके एक्सटर्मिनेटर को बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप बचाव के ये 3 तरीके और हमला करने के ये 3 तरीके सीख लें। सबसे पहले आते हैं बचाव पर। अपने बेड को सील कर दें। आप अमेज़न से इन मैट्रेस और स्प्रिंग कवर्स खरीद सकते हैं और अपने बेड को सील कर सकते हैं, जिससे अंदर रह रहे सभी खटमल कैद हो जाएंगे। बस याद रखना कि वो 300 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, तो कवर को अगले 1 साल तक मत निकालना। न सिर्फ ये बिस्तर के सारे खटमलों को भूख से मार देंगे, बल्कि इनकी वजह से आपके बिस्तर पर खटमलों के छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। और दूसरा, ड्राइंग मशीन। हफ्ते में कम से कम 1 बार बेडशीट्स और चादरों को धोकर सुखा लीजिए, हो सके तो हफ्ते में 2 बार। और हाँ, उन्हें गर्म पानी से धोना और उनको सुखाने के लिए तापमान को एकदम ज्यादा रखना, क्योंकि इससे बच पाना उनके बस में नहीं। और तीसरा है सजावट की चीजें हटाना। सजावट की चीजें जो उनके लिए छुपने की जगह बन सकती है, उन्हें किसी डब्बे या थैलियों में रख दो। उन्हें साफ कपड़े में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उन्हें गंदे कपड़ों की खुशबू अच्छी लगती है, तो उन्हें किसी भी डब्बे या थैलियों में रखा करें जब तक कि आप उन्हें धो नहीं देते। और हाँ, अपने बेड को दीवार से थोड़ा दूर खिसका लीजिए ताकि उनके पास ऊपर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचे, पलंग के नीचे से चढ़ना। तो ये थे बचाव के 3 तरीके। अब वक्त है इनसे लड़ने का। नंबर 1, वैक्यूम। हफ्ते में कम से कम 1 बार बेडरूम की जमीन और बेड को अच्छी तरह वैक्यूम कर लीजिए और आपने जो भी कचरा जमा किया हो उसे सीधे कचरे की थैलियों में डालकर बाहर फेंक देना। और फिर आता है हमारे टेस्ट का सुपरस्टार, डायटोमेशियस अर्थ। आप इसे अपने बेड के आसपास तो छिड़क सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे बिस्तर या बिस्तर के आसपास की दरारों और छेदों के बीच छिड़कना बहुत आसान है, यहाँ तक कि स्विच बोर्ड्स के आसपास और अंदर भी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह की एक हल्की परत ही छिड़कें। अगर आपने ज्यादा का इस्तेमाल किया तो ये उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि वो इसे घूमकर पार कर सकते हैं। और आखिर में तीसरे नंबर पर है स्टीम। इस तरह के एक साधारण कपड़ों के स्टीमर से आपका काम हो जाएगा। और मुझे ये सुनकर हंसी आ रही है कि इतने साल और पैसे बर्बाद करने के बाद खटमलों को जड़ से मिटाने के लिए जो तरीके सबसे ज्यादा असरदार रहे, वो थे समुद्री मिट्टी वाला पाउडर और बहुत ही गर्म पानी, जो इनमें से सबसे ज्यादा साधारण और नेचुरल भी है। हफ्ते में 1 बार स्टीमर का इस्तेमाल अपने पूरे बिस्तर पर कीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसे आप स्टीम नहीं कर सकते, तो उसे एक थैली में बांधकर 3 दिनों के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए और वो मर जाएंगे। प्रोफेसर वॉन ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें अपने घर में खटमलों के होने का पता चलता है, तो ये 3 बचाव के और 3 लड़ने के तरीकों के इस्तेमाल से आप उस तकलीफ को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्मिनेटर की जरूरत के। लेकिन अगर आपके घर में बहुत से खटमल हैं, वो भी एक लंबे वक्त से, तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप असली प्रोफेशनल की मदद लें। पूरे घर का तापमान बढ़ाने वाली प्रक्रिया करीब 8 घंटे लेती है और ये एक ही बार में सभी खटमलों और उनके अंडों को भी पूरी तरह खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन इसकी कीमत हो सकती है करीब $4000 आपके घर की साइज को देखते हुए। और अब जब आप बचाव और लड़ने के दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बेड के पैरों के नीचे इस जाल को बिछा दीजिए, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपने उनका सफाया कर दिया है। तो बस इतना ही। अब आप खटमलों के एक्सपर्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया की ओर देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। और बाकी सभी को इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया। और अब